Hello everybody, I am again here with narration. As I told you before that इस क्लास में हम लोग नरेशन को फिनिश कर लेते हैं और ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा नरेशन का। इसमें हम लोग इंटरोगेटिव कवर कर लेंगे और ऑप्टेटिव को कवर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा नरेशन खत्म हो जाएगा। फिर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और फिर साथ मिलके हम लोग उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव का मतलब ही तो होता है क्वेश्चन पूछना, है ना। इंटरोगेटिव में तो कुछ समझने का है नहीं मैम, इंटरोगेटिव का मतलब ही है क्वेश्चन। लेकिन बच्चा देखिए इंटरोगेटिव दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब आपसे हमसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको बोल सकती हूँ व्हाट इज योर नेम, दूसरा मैं पूछ सकती हूँ इज दिस योर पेन। दोनों क्वेश्चन है लेकिन दोनों दो तरीके से पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है व्हाट से और दूसरा स्टार्ट हो रहा है इज से। दोनों क्वेश्चन है लेकिन दोनों अलग अलग चीजों से स्टार्ट हो रही है। क्लियर है? तो आप देखिए यही डिफरेंस है, इसीलिए अलग अलग तरीके के रूल हो गए। व्हाट इज योर नेम ये WH से स्टार्ट हो रहा है और इसको हम लोग बोलते हैं ओपन क्वेश्चन। ये है इज से स्टार्ट हो रहा है, इससे हम लोग इसको बोलते हैं क्लोज्ड क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो आपको देना पड़ता है डिटेल में और क्लोज्ड क्वेश्चन का आप आंसर यस नो देके आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है? हाँ देखिए अब पहला रूल देखिए क्या होगा। तो पहला होता है, सबसे पहले पहला रूल क्या होता है, जब कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं, जब कभी भी आप इंटरोगेटिव क्वेश्चन को जब कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे आपका क्वेश्चन तो यही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट हियर ही सेड व्हाट इज योर नेम, ठीक है, क्वेश्चन है ये हमारा। ही सेड व्हाट इज योर नेम। तो आप ये देखिए कि ही सेड है व्हाट इज योर नेम। आप हमेशा याद रखें यहां पे इंटरोगेटिव में सेड के जगह पे हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, आस्क्ड का। क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, आस्क्ड का। क्लियर? ही आस्क्ड। क्लियर यहां तक? अब इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ही आस्क्ड। इन्वर्टेड देखिए एक सेकेंड में थोड़ा सा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे बदलाव करते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात, यहां पे मैं लाइन खींचती हूं। अब एक तो लिखते हैं यहां पे WH क्वेश्चंस और दूसरा लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस। क्लियर है? ठीक है, देखिए पहला रूल जो होता है WH क्वेश्चंस का, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस का, वो ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आप क्या लिखते हैं, आस्क्ड लिखते हैं, वांटेड टू नो लिखते हैं, इंक्वायर्ड भी आप लिखते हैं। अगर इंक्वायरी काइंड ऑफ कुछ क्वेश्चन हुआ तो आप ये भी इस्तेमाल करते हैं। यही चीज यहां पे भी होगा, सेम लाइक दैट। इसमें कुछ बदलाव नहीं क्योंकि दोनों क्वेश्चन ही है, कुछ बदलाव नहीं होगा। यहां पे भी पूछा जा रहा है, यहां पे भी पूछा जा रहा है। यहां पे भी मैं लिख दे रही हूं, आप कंफ्यूज ना हो। यहां पे भी आस्क रहेगा, वांटेड टू नो रहेगा, इंक्वायर्ड रहेगा, हाँ यही चीज रहेगा। अब देखिए दूसरा क्या है कि यहां पे जो कनेक्टर होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के जो हम लोग बिठाते हैं, वो यहां पे क्या होगा, वो यहां पे WH वर्ड खुद होगा। WH वर्ड इटसेल्फ प्ले द रोल ऑफ कनेक्टर। क्या बनेगा, वो खुद कनेक्टर बनेगा। क्लियर है? और यहां पे क्या बनता है, यहां पे बनता है या तो इफ या तो वेदर। आप ये चीज को याद रखेंगे। क्लियर है? और अब एक और रूल होता है, उससे पहले मैं लिख देती हूं यहां पे एक एग्जाम्पल। माई टीचर सेड
व्हाट इज योर नेम। क्लियर। अब यहां पे एग्जाम्पल लिखती हूं, माई टीचर सेड इज दिस योर पेन। क्लियर। अब देखिए दोनों क्वेश्चन है लेकिन दो अलग अलग तरीके से मैंने लिखा हुआ है। क्लियर है। दोनों मैंने क्या चीज से लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले एक एक करके देखना। माई टीचर सेड व्हाट इज योर नेम, तो माई टीचर का हम लोग यहाँ पे माई टीचर लिखेंगे, हड़बड़ी नहीं करना है। माई टीचर का माई टीचर, सेड क्योंकि पूछा जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे, आस्क्ड। माई टीचर आस्क्ड। अब ये हो गया पहला रूल कवर, ये आस्क का कमाल मैंने हम लोग देख लिए, यूज देख लिए हैं। दूसरा क्या है, WH वर्ड इटसेल्फ प्ले द रोल ऑफ कनेक्टेड। WH वर्ड खुद रहेगा ना, तो चलो उतारो WH वर्ड जो है यहाँ पे उसी को उतारो। क्लियर। अच्छा तीसरा रूल क्या है, दैट इंटरोगेटिव विल चेंज टू असर्टिव। क्या बनेगा, इंटरोगेटिव क्या बन जाता है, असर्टिव बन जाता है। तो माई टीचर आस्क्ड व्हाट, उसके बाद योर है ना, तो क्या हो जाएगा माई, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट पर्सन बनेगा। तो इसीलिए यहां पे क्या लगेगा, माई। माई टीचर आस्क्ड व्हाट माई, उसके बाद आएगा नेम, इज क्या बन जाएगा, वॉज, और यहां पे आ जाएगा फुल स्टॉप। क्लियर। देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर रूल ये है, फॉलो जनरल रूल्स। कौन सा जनरल रूल्स, सन रूल और टेंस का रूल, आपको वो हर सेंटेंस हर जगह पे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। ये देख लीजिए, ये था चेंजेस। नेक्स्ट देखो क्या है, माई टीचर सेड इज दिस योर पेन। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे भी सेम है ना, ये इसको भी क्या करना है, इंटेरोगेटिव जो है वो बदल जाएगा, असर्टिव में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो माई टीचर सेड इज दिस योर पेन, तो क्या होगा, माई टीचर आस्क्ड। क्लियर। इज दिस योर पेन, तो माई टीचर आस्क्ड इफ लगाइए, वेदर लगाइए चलेगा। इफ दिस पेन है तो हम लोग क्या कर देंगे, दैट पेन। इफ दैट पेन वॉज योर है तो क्या हो जाएगा, माइन, फुल स्टॉप। क्लियर। ठीक है। और जनरल रूल हर जगह, यहां पे भी आपको जनरल रूल को क्या करना है, फॉलो करना है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे दो तरीके क्वेश्चन का आप क्या करते हैं, नरेशन चेंज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे दो तरीके के WH क्वेश्चंस अगर आपके पास रहेंगे तो WH क्वेश्चंस को कैसे आप चेंज करते हैं और हेल्पिंग वर्ड क्वेश्चंस को आप कैसे चेंज करेंगे। ठीक है। ये दोनों मैंने सेपरेटली आपको बताया। जो मैंने अभी आपको लिखकर बताया यही चीज़ नोट्स में मेंशन है कि कैसे क्या करना है। WH क्वेश्चंस में दैट का इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब में इफ और वेदर का इस्तेमाल होगा, यही पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए कुछ नोट्स हैं यहाँ पे, ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे, कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। देखिए सिंस नो क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट ऑब्वियस, आप मैंने आपको पहले ये आपको हमेशा याद रखना है कि इंटेरोगेटिव को जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाना चाहिए, असर्टिव बन जाना चाहिए। तो इंटेरोगेटिव में तो था क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या रहेगा, फुल स्टॉप। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप पूरा सेंटेंस करेक्टली फॉर्म कर लिए हैं लेकिन लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क दे दिया है तो वो पूरी तरीके से काट दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और डिटेल में। देखिए ही सेड टू मी, दो तरह का ये, he said to me are you ill। ओके। आप पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन है कौन सा, कहीं ये, हाँ ये क्वेश्चन है कौन सा। आर यू इल आप देख रहे हैं, ये क्या चीज से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। क्या चीज से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से, राइट। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। ही सेड टू मी आर यू इल, इसका कैसे आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो ही सेड टू मी आर यू इल, इसको जब आप इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड। सेड टू जो है वो डायरेक्टली क्या बनेगा, आस्क्ड बनेगा। ही आस्क्ड
इफ और वेदर, इफ और वेदर क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर है। मैंने पहले ही बताया कि हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन को जब आप कन्वर्ट करोगे तो कनेक्टर का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो वो कौन सा कनेक्टर होगा, या तो इफ होगा या तो वेदर होगा। क्लियर? सो ही आस्क्ड इफ और वेदर, उसके बाद यू है, तो यू क्या बन जाएगा, यू चेंज होता है, यू क्या है, ये सब आप याद रखें। देखिए यू जो है ये क्या है, सेकेंड पर्सन है। क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्या, मी। तो आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा, ही आस्क्ड इफ और वेदर। मी वहां पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको हमको सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या बनेगा, आई। क्लियर है? आर यू इल, प्रेजेंट है तो हो जाएगा वॉज इल, और फुल स्टॉप। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या है, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, विल यू गो देयर। तो यहाँ पे आई आस्क्ड हिम इफ और वेदर ही वुड गो देयर। क्लियर? अब WH क्वेश्चंस का देख लीजिए। आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, सो आई आस्क्ड हिम व्हाट का व्हाट, योर नेम है, योर क्या है, सेकेंड पर्सन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा हीज, व्हाट हीज नेम वॉज, एंड देन गिव फुल स्टॉप एट लास्ट। उसके बाद यू सेड टू मी हु इज योर टीचर, तो यू आस्क्ड मी हु माई टीचर वॉज। क्लियर? इस हिसाब से आपको चेंज करना है किसको, इंटेरोगेटिव। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यस, आवर लास्ट टॉपिक दैट इज ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वी चेंज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि सेंटेंसेस विच लाइक रिप्रेजेंट्स योर विश, योर डिजायर, लाइक मे से स्टार्ट होगा मोस्टली, तो वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब टू डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट बाय अकॉर्डिंग टू द टेंसेस एट द टाइम ऑफ नरेशन। ऑब्वियस, देखिए दिस काइंड ऑफ सेंटेंस नॉर्मली बिगिंस विद मे। हमेशा ऑप्टेटिव जो है वो क्या चीज से स्टार्ट होता है, मे से। और एंड दिस सेंटेंस ऑल्सो एक्सप्रेस व्हाट, विश। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, द मॉन्क सेड टू मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका क्या, ये ऑप्टेटिव है, ठीक है ना, ये ऑप्टेटिव, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू विन योर द रेस, ऐसे तरीके के। तो क्या होगा, द मॉन्क विश्ड मी, या द मॉन्क प्रेड, ठीक है, द मॉन्क प्रेड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। क्लियर? दैट गॉड माइट ब्लेस मी, इसको इस हिसाब से चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए से रहेगा तो आप लिख सकते हैं विश प्रे ब्लेस, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आप लगाते हैं दैट। सेड रहेगा तो आप लिखेंगे विश्ड प्रेड ब्लेस्ड। ठीक है, अब देखिए गॉड, इफ वी फाइंड द वर्ड गॉड इन द ऑप्टेटिव सेंटेंस वी मस्ट यूज विश प्रे ब्लेस इंस्टेड ऑफ से। ठीक है, अगर गॉड ब्लेस यू, गॉड विल से, मे गॉड सेव यू, मे गॉड मेक यू मे विन, इस तरह के सेंटेंस रहेंगे तो आप हमेशा विश प्रे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वी प्लेस कॉमर्स, हाँ कॉमा की जगह पे आप क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब देखिए अब कुछ ऑप्टेटिव्स ऐसे होते हैं जो लेट से भी स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल। यस, लेट्स सी द एग्जांपल। अब कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आई सेड टू हिम मे यू बी हैप्पी, तो आई विश्ड हिम दैट ही माइट बी हैप्पी। मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तो माई मदर प्रेड, सेड टू विल चेंज टू क्या, प्रेड, दैट मदर प्रेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे आप, दैट गॉड मे विल चेंज टू माइट ब्लेस मी। क्लियर है? इस तरीके से जो है हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में बदलाव करते हैं। ठीक है, ये था हमारा कुछ लास्ट टॉपिक, और कुछ लेट वाले सेंटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे नरेशन के मिक्सचर क्वेश्चंस जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आऊँगी तो उसमें मैं डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो ये आपका नरेशन का लास्ट वीडियो था। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग नरेशन के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और उसके लिए थैंक यू सो मच।